गृहनगर कोटा के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई वो कर रहे हैं। बिरला जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। कल भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जनसुनवाई वो कर रहे हैं और ये उनकी खासियत भी है कि जब भी वो अपने गृहनगर के दौरे पर रहते हैं तो उस दौरान जनसुनवाई के कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उस जनसुनवाई के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों का उनके साथ जुड़ा हुआ है कि जब उनकी बात या उनकी मांग लोकसभा स्पीकर तक पहुंच जाएगी तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा और एक आश्वासन जो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, देखिए, लोगों का विश्वास ही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रति कि जब भी वो जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए दूसरा दिन है उनके संसदीय क्षेत्र के दौरे का और लगातार दूसरे दिन उन्होंने लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर में जनता दरबार लगाया है। आम लोगों से मिल रहे हैं, आगंतुकों से मिल रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं और कई तरह के परिवार, कई किसान संगठन ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं, छात्र संगठन मिले हैं, बेरोजगारों के संगठन मिले। इसके अलावा नाली, पटान, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे जो निजी और सार्वजनिक मसले हैं वो भी स्पीकर के सामने रखे गए हैं और एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है जो कि कोटा और बूंदी शहरों के अलावा आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी ओम बिरला से लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर होने के साथ ही साथ ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं और इस नाते जो भी दायित्व उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति हैं, जब भी उनको समय मिलता है दिल्ली से समय निकालकर वो अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं और इस तरह से बिल्कुल आम जनता के सारे बैरियर तोड़ करके और करीब पहुंच करके उनसे मिल करके और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि आज बिरला का जो पूरे दिन का कार्यक्रम है, जन सुनवाई करने के अलावा कुछ वो बैठकें लेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक वो पीएचईडी के अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। खासकर कोटा शहर में और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से पीने के पानी को लेकर गर्मी के मौसम में संकट बढ़ा हुआ है उसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। और इसके अलावा कल उनका भीलवाड़ा जाने का कार्यक्रम है। ऊपरमाल क्षेत्र में, बिजोलिया में, बेगू में उनके व्यापक दौरे रहने वाले हैं। वहाँ अधिकतर वो धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बिजोलिया में वो गायत्री परिवार की तरफ से जो 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है उसमें शामिल होंगे। बेगू में जुगनिया माता शक्तिपीठ का वो दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा बनोड़ा में बालाजी मंदिर में और शेषावतार कल्लाजी महाराज के वो दर्शन करने वाले हैं और रास्ते में भीलवाड़ा जिले में पड़ने वाला, बूंदी के बॉर्डर पर पड़ने वाला जो डाबी इलाका है वहां पर वो जनता के साथ और बुद्धजनों के साथ संवाद भी करेंगे। तो व्यापक कार्यक्रम इन तीन दिन की विजिट में लोकसभा स्पीकर के संसदीय क्षेत्र के बन रहे हैं और साथ में वो कोटा के अलावा भीलवाड़ा जिले का भी दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, तमाम अहम कार्यक्रम है और उन्हीं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज भी वो आम लोगों तक कन्वे करेंगे। और देखिए भंवर, इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं उनसे मिलकर के। बिल्कुल, देखिए, उनकी जनसुनवाई की खास बात ये होती है कि किसी प्रकार का कोई चैन सिस्टम नहीं है। सीधे जो परिवादी हैं वो लोकसभा स्पीकर से मुखातिब होता है और उसका जो भी परिवाद है, उसकी जो भी लिखित अभ्यर्थना है, परिवेदना है, वो सीधे स्पीकर के हाथ में पहुंचती है। आमतौर पर होता यह है कि जो डिक्लेयर जनसुनवाई के कार्यक्रम होते हैं लोकसभा स्पीकर के, उसमें जो संबंधित प्रमुख विभागों के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं और कोशिश होती है कि अधिकतर परिवादों का, जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो जाए। अलग अलग विभाग के जो अधिकारी है उनको तुरंत मामला फॉरवर्ड करके और परिवादी को राहत दिलाने का प्रयास किया जाए। इस वक्त भी यहाँ पर ऐसी कुछ कवायद आप देख रहे हैं जहां परिवादी सीधा जाकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर रहा है, जिनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, अपनी जनता के बीच में आते हैं, अपने मतदाताओं के बीच में आते हैं, तो सभी तरह के प्रोटोकॉल को एक तरह से वो किनारे करके और बिल्कुल आम लोगों से 1 to 1 मुखातिब होकर के और उनकी समस्याओं को सुनने का, गहराई से समझने का और त्वरित निदान करने का वो प्रयास करते हैं। और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तादाद में जो लोग हैं वो इस उम्मीद में कि उनकी समस्या का त्वरित समाधान स्पीकर कैंप कार्यालय। बिल्कुल भंवर, और देखिए कोशिश भी और कवायद भी उनकी यही रहती है कि आम लोगों तक ये मैसेज वो कन्वे करते रहे कि वो लोगों से दूर नहीं है, उन्हीं के बीच है और उन्हीं की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए वो उनके बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।